मैं काफ़ी टाइम से करोला, सिविक और सिटी इसी तरह की गाड़ियाँ रख रहा था, तो अब मैंने कहा थोड़ा सा कुछ फ़र्क लिया जाए। तो ये मेरे एक दोस्त के पास थी 2019 की होंडा BRV। मैंने कहा ये ले लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये मेरी 2019 की होंडा BRV है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। इस गाड़ी में होंडा का 1500 सीसी का iVTEC इंजन आता है। 4 सिलेंडर का इंजन है और ये गाड़ी में शुरू से यही इंजन आया है। और CVT ट्रांसमिशन आती है इस गाड़ी के अंदर, और बीच में उन्होंने एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट भी निकाला था, बट फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इनिशियली इसमें एक थोड़ा सा इसका स्ट्रिप डाउन वेरिएंट भी होता है जिसमें रिम्स नहीं आते थे, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स नहीं आते थे, इस तरह की कुछ चीज़ें कम आती थी। वो वाला वेरिएंट भी फिर इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये गाड़ी इसी वेरिएंट के अंदर और इसी इंजन से आती है। हाँ, अब इस गाड़ी में पुश स्टार्ट और एक थोड़ा सा फ़र्क बम्पर और कुछ मज़ीद चेंजेस उस तरह की आती हैं। फ्रंट पे अगर हम आ जाते हैं तो आपके पास इसके अंदर ये हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। हाई बीम जो है वो आपकी बीम के ऊपर आती है, इट्स नॉट अ हेलोजन। इंडिकेटर ये सब आपका एक ही हाउसिंग में आता है। क्रोम की एक बड़ी सी ग्रिल आती है सामने। यहाँ पे आपके नीचे जो है फॉग लाइट आ जाती है, उसके नीचे एक बम्पर लिप आता है। थोड़ा सा डिज़ाइन वाला एलिमेंट है। इट इज़ एन MPV, ये कोई क्रॉसओवर गाड़ी नहीं है, ये एक MPV गाड़ी कहलाएगी। इसके अंदर अगर आप अलॉय रिम्स देखते हैं तो 15 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। इंडिकेटर लाइट जो है आपकी वो मिरर के अंदर ही आ जाती है। रिट्रैक्टेबल मिरर है इस वाले वेरिएंट में, एक इसमें सादा वेरिएंट भी आया था, अब नहीं वो आता अलबत्ता। ऊपर आपके पास ये रूफ रेल्स आ जाते हैं। अगर आप गाड़ी की साइड लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे आती है, फिर पीछे वाले शीशे पे से नीचे जाती है, और फिर आपका एक क्वार्टर विंडो जो है ये आपके पीछे सबसे डी पिलर में आता है। 7 सीटर गाड़ी है ये। डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप साइड में भी देखते हैं तो कर्व्स वर्व्स बहुत सारे इनके हैं उस गाड़ी की लाइन में। नीचे क्रोम की पट्टी भी जा रही है। इसे हम गाड़ी के अगर पीछे आ जाते हैं तो जो इसका सादा वाला वेरिएंट आता था उसमें यहाँ पे बीच में क्रोम की जगह एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर गार्निश आता था। पर्सनली मुझे वो ज़्यादा पसंद था इस क्रोम वाले चीज़ के मुकाबले में। ऊपर आपके पास एंटेना आता है, इस गाड़ी के साथ एंटेना मौजूद नहीं है। रेयर वाइपर, BRV, S, iVTEC, होंडा एम्बलम्स की दुकान। यहाँ पे आपके पास एक क्रोम की पट्टी आती है। नीचे अगर आप देखते हैं तो आपका वही अगेन फ्रंट की तरह पीछे भी एक और डिफ्यूज़र स्टाइल का बम्पर के अंदर उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, और नीचे आपके पास इसकी ब्रेक लाइट रिफ्लेक्टर हैं बम्पर के अंदर। अगर मैं ट्रंक खोलता हूँ तो इसका काफ़ी मेरे लिए एक बहुत अच्छे साइज़ का ट्रंक है इस गाड़ी का। और अगर मैं इसकी 7 सीट्स को यूटिलाइज़ करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास उसके बावजूद डिक्की की स्पेस भी काफ़ी अच्छी आती है। अगर मैं इसको इस तरह से पूरा ये अपनी सारा सामान दम ऐसे रख लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको अनहुक करके नीचे ले आता हूँ तो ये सीटें पिछली खोलने के बावजूद सीट भी खुल जाती है, और फिर उसके बावजूद मेरे पास इतनी अच्छी एक ट्रंक स्पेस मौजूद है। क्योंकि मुझे इस वक्त 7 सीट्स की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसके अंदर ट्रंक स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ एज अ फुल ट्रंक स्पेस इंस्टेड ऑफ 7 सीट्स। गाड़ी के दरवाजे में आपके पास पावर विंडो कंट्रोल, रिट्रैक्टेबल मिरर, डोर लॉक, सारे कंट्रोल्स उस तरह आ जाते हैं। सिल्वर पेंट है, पूरा प्लास्टिक है दरवाजे के अंदर, क्योंकि गाड़ी उनकी कोई प्रीमियम गाड़ी नहीं है तो इसलिए सामान प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। सीट जो ड्राइवर वाली है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल वाली सीट है, सिर्फ ड्राइवर सीट है। अलबत्ता इसके अंदर आपके पास लेदर सीट ज़रूर आती हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं सारी। ड्राइवर जो आपका स्टीयरिंग है उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल भी आ जाते हैं। फिर अगर मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाता हूँ तो वो आपको देख के ऐसे लगेगा कि वो नई सिटी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस किस्म का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में लगता है, जिसमें आपका काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। रेंज है, ट्रिप ए है, एवरेज इस वक्त 7.5 दिखा रहे, 10.5 दिखा रहे, दूसरी तरफ एवरेज। फिर घड़ी, ऑडोमीटर आपका आ गया, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाती है। फिर अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास गियर का आपको बता रहे हैं कि आप कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। ये क्रोम का रिंग जो है इसके 3 मीटर्स के अराउंड, वो मुझे देखने में पर्सनली काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब अगर मैं आपके यहाँ पे AC के कंट्रोल्स पे आता हूँ तो इट्स अ टच क्लाइमेट
AC कंट्रोल, इट्स नॉट क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन टच है कि आपके जो फ़ैन की स्पीड है वो भी ऐसे टच पे है, आपका टेम्परेचर और ये सारा कुछ आपके पास टच पे आ जाता है। आपका जो स्क्रीन है वो एक छोटे साइज़ की स्क्रीन है, लेकिन इसके अंदर आपका मैप्स वगैरह और ये सब कुछ मिल जाता है। आपका यहाँ पे हैज़र्ड्स का बटन आ गया। AC की कूलिंग इस गाड़ी की मुनासिब है। इस गाड़ी को अंदर मैं बैठ के एक फ़ील की बात करता हूँ तो ड्राइविंग की जो एक साइज़ है इस गाड़ी के अंदर आपके पास, वो बड़ा आपको वही कार लाइक आते हैं, मतलब करोला सिविक के ही आप हाइट के ऊपर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक फेक किस्म का कार्बन फाइबर यूज़ किया हुआ है, प्लास्टिक, और अंदर आपके पास डैशबोर्ड भी एक मुनासिब साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट आ जाता है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो शीशे के जो है इसका वैनिटी मिरर दोनों तरफ है मौजूद, लेकिन उस पर कोई कवर आपके पास नहीं है, खुले वैनिटी मिरर पड़े हुए हैं, ऐसे ही है भाई। एक डोम लाइट यहाँ पे आती है, एक पीछे आती है, मैं आपको पीछे की सीट पे बैठ के दिखाता हूँ। अब मैं इसमें पीछे की सीट पे बैठा हूँ तो दरवाजे के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास डोर पॉकेट आती है, जिसके अंदर एक काफ़ी मुनासिब साइज़ की डोर पॉकेट और एक कप होल्डर और एक लेदर से पॉकेट की जगह दी हुई है। इसके अलावा पीछे की जो दोनों सीटें हैं उनके अंदर भी डोर पॉकेट्स आपके पास आती हैं। ऊपर आपके पास ये AC के वेंट इन्होंने विद फैन स्पीड कंट्रोलर दिए हुए हैं, जिसके अंदर एक आपको AC का ब्लो फील होता है। ये वाली जो सीट है ये आपकी रिक्लाइन भी हो सकती है, मतलब ये भी स्ट्रेट पोजीशन में, और अगर मैं इसको चाहूँ तो इस तरह मैं रिक्लाइन करके भी इस पर बैठ, मतलब थोड़ा सा इस तरह से भी बैठ सकता हूँ। खैर, लेग स्पेस मुनासिब है, हेड स्पेस मुनासिब है, 2 बड़े और 1 बच्चा इस सीट पे आराम से बैठ सकते हैं। और अगर मैं इसमें से इसकी थर्ड रो में जाके आपको दिखाऊं तो बहुत सिंपल से इसको इस तरह से हमने उठा लिया और मैं यहाँ से इसकी थर्ड रो में आके बैठ गया। अब अगर ये इसकी सीट जो सीधी पोजीशन में है तो मेरे पास काफ़ी अच्छी स्पेस आ रही है, लेकिन अगर ये कोई रिक्लाइन करके बैठ जाएगा तो फिर मैं अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ। बट इस तरह की पोजीशन में मैं एक मुनासिब किस्म की स्पेस है। एक छोटी जर्नी के लिए थर्ड रो सीट एक बड़े आदमी के लिए काफ़ी है। हाँ, अगर जर्नी लंबी होगी तो शायद ये जो टांगें जिस पोजीशन में हैं मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाऊँ। AC का जो ब्लो है वो यहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पे आपकी सेकंड डोम लाइट है जो कि बीच में आपके पास आ जाती है। 2 बड़े यहाँ पे बैठ सकते हैं, अगेन छोटी जर्नी के लिए। ये बड़ी जर्नी के लिए ये वाली सीट नहीं है। 2 अदद कप होल्डर्स आपके पास दिए हुए हैं दोनों साइडों पे। यहाँ की पॉकेट थोड़ी सी ये डीप सी दी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने इतनी डीप नहीं है। आई डोंट नो ये तजाद क्यों है, लेकिन यही है। जब ये गाड़ी 2017 में लॉन्च हुई थी तो ये कोई 23-24 लाख रुपए की गाड़ी हुआ करती थी, और जब ये 2019 में जो ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी है ये भी कोई 24-25 लाख रुपए के दरमियान में इसकी प्राइस थी। आज ब्रांड न्यू गाड़ी 63 लाख रुपए की हो चुकी है विद एवरीथिंग इंक्लूडेड। और ये वाली जो गाड़ी है, जो मेरे पास गाड़ी है, इसकी अगर हम कीमत की बात करते हैं तो 40-45 लाख रुपए के दरमियान में इसकी भी कीमत है। वैसे तो अगर आप देखें तो काफ़ी ऊपर जा चुकी है कीमत, उस हिसाब से कोई कहेगा कि जी ये तो बड़ा जुल्म है। लेकिन अगर आप देखें 2019 मॉडल की गाड़ी जिसके अंदर थर्ड रो तक आपके पास AC की हवा बड़े कंफर्टेबली आ रही है और फैन स्पीड उसकी 1 है इस वक्त, तो 40-45 लाख रुपए में 2019 मॉडल की 7 सीटर गाड़ी जिसमें आपका AC भी मौजूद है, कंफर्टेबल गाड़ी है, उस हिसाब से एक बुरी इक्वेशन नहीं है इस गाड़ी के अंदर। मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ, चलाते हुए आपको बिल्कुल ऐसे फील आती है कि आप एक अदद स्टेट कार चला रहे हैं या आप एक सिटी की स्टेशन वैगन स्टेट कार चला रहे हैं। ये आपको SUV वाली फील नहीं देती है गाड़ी। जो हाइट है आपकी बिल्कुल ऐसे करोला सिविक सिटी उसी के लेवल पे आप बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। 7 सीटर है, पीछे AC की कूलिंग अच्छी है, वो पीछे तक बहुत मुनासिब कूलिंग है। द कार डज़ नॉट फील अंडर पावर्ड, भले आप इसमें मतलब 3-4 लोग बिठा के भी चला रहे हो, गाड़ी आपको अंडर पावर फीलिंग नहीं देगी। लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है, तो एक मुनासिब किस्म की इसमें पावर मिलती है आपको गाड़ी के अंदर। 9 के करीब की फ्यूल एवरेज दे देती है गाड़ी AC के साथ शहर के अंदर, विच इज़ वेरी डिसेंट एवरेज। अच्छा, गाड़ी क्या उससे कहते हैं, जो विजिबिलिटी है मुनासिब है, एक्सेप्ट फॉर द रेयर D पिलर्स, वो थोड़े से बड़े हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट का इशू आता है। अदर देन दैट कोई ऐसे ब्लाइंड स्पॉट का इशू नहीं है। AC की कूलिंग भी इस गाड़ी की अच्छी है। हैंडलिंग के लिए जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी, इसका जो EPS है तो काफ़ी एक लाइट किस्म का स्टीयरिंग है। और शुरू में अगर ये गाड़ी इतनी कॉमन नहीं हुई थी, इतनी पसंद नहीं की गई थी, अब ये देखने में रोड पे गाड़ी बहुत ज़्यादा ये वाली दिखती है। सो अब इस गाड़ी ने विद द प्राइसेस एंड एवरीथिंग जो कि गाड़ियों की जा रही हैं बहुत क्रेजी किस्म की, तो दिस इज़ बिकमिंग अ गुड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन इन द सेंस, ब्रांड न्यू में नहीं कहूँगा, लेकिन आप
अगर ये 40-45 लाख रुपए की प्राइस के अंदर आपको 2019 मॉडल की गाड़ी मिल रही है, तो इसके अगेंस्ट आपको शायद सिटी मिल जाती है 2019 की इस प्राइस के अंदर। करोला में आपको करोला भी मिल जाती है, लेकिन ग्रैंडे नहीं मिलेगी। एल्टिस या 1.3 GLI मिल जाएगी इस प्राइस रेंज के अंदर आपको। तो उसी प्राइस रेंज में आपको एक अंदर 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, जिसके अंदर पीछे एक AC का यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। इट्स नॉट ड्यूल AC का पीछे वाले के लिए फ़ैन लगा है, लेकिन वो अच्छी ठंडी हवा फेंकता है और 3rd रो सीट तक उसका थ्रो जाता है। पार्ट्स के अंदर देखते हैं तो इसके पार्ट्स थोड़े महंगे हैं। मतलब मैंने ऐसे पता किया था, इसकी जो पिछली सीधे हाथ की लाइट थी वो कंप्लीट सेट बाहर की मार्केट में तो 50,000 रुपये का था, और अगर आप होंडा से लेते हो तो वो कोई 80,000 रुपये का उसका सेट पड़ रहा था, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन माय ओपिनियन। तो ये इस गाड़ी की ऑल इन ऑल सिचुएशन है। बाकी क्या उसे कहते हैं, लोकल है, होंडा है, तो पार्ट्स तो अवेलेबल हैं। हाँ, पार्ट्स की कीमत थोड़ी सी महंगी ज़रूर है उस तरह से अगर आप देखें तो। ये मेरी BRV है जो मैंने आपके साथ शेयर की, ऑलरेडी फॉर सेल है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं गाड़ियाँ ख़रीदता बेचता रहता हूँ, तो दिस इज़ ऑलरेडी फॉर सेल। ऐड इसका जो है हमारे बैम्बी से क्लासिफाइड ग्रुप के ऊपर मौजूद है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम्बीज़।